दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी और राहत की खबर है। खबर यह है कि दिल्ली सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स का अस्थायी अस्पताल तैयार कर लिया है। दिल्ली के अंदर इस समय सबसे ज़्यादा अगर कमी किसी चीज़ की है तो वो है आईसीयू बेड्स की। आईसीयू बेड दिल्ली के अंदर ढूंढना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हों। आप दिल्ली सरकार के अस्पताल में ढूंढिए, आप प्राइवेट अस्पताल में ढूंढिए, आप केंद्र सरकार के अस्पताल में ढूंढिए, आईसीयू बेड बिल्कुल ये मान के चलिए बिल्कुल असंभव जैसा होता है दिल्ली के अंदर इस समय मिलना। तो ऐसे में दिल्ली सरकार जीटीबी हॉस्पिटल जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है उसके पास ही एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण करवा रही थी पिछले कुछ दिनों से। अब ये निर्माण पूरा हो गया है, ये अस्पताल पूरी तरह से तैयार है और ये देखिए ये वो अस्पताल है। इसको ठीक तरह से पूरी तरह से मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पहले देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इस अस्पताल का दौरा किया है, अस्थायी अस्पताल का दौरा किया है, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। हम लोग जीटीबी हॉस्पिटल के सामने जो रामलीला ग्राउंड है हम वहाँ खड़े हैं और ये इस रामलीला ग्राउंड में पिछले 10 दिन के अंदर ये 500 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि ये सेकंड वेव कितनी खतरनाक वेव रही है जिसमें मरीज बहुत ज़्यादा बीमार हुए और काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई और बहुत बड़े पैमाने पे व्यापक पैमाने पे संक्रमण हुआ। तो आईसीयू बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, आईसीयू बेड्स की कमी पड़ गई थी। तो 500 बेड्स आज यहाँ पे तैयार हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं केवल मॉनिटर आने बाकी हैं, वो आज रात तक मॉनिटर्स भी पहुँच जाएंगे। कल से ये आईसीयू बेड्स 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, ये चालू हो जाएंगे। इसी तरह से एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने भी रामलीला मैदान है, वहाँ भी 500 आईसीयू बेड्स 2 या 3 दिन के अंदर वहाँ भी चालू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये 1000 आईसीयू बेड्स एक साथ चालू होने से मेरी समझ के हिसाब से अब दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी शायद लोगों को महसूस नहीं होगी। उसी तरह से ऑक्सीजन बेड्स भी हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। आज ही अभी शाम तक 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे बाहर से आ रहे हैं और अगले 3-4 दिन के अंदर काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं और हम कई जगह पे ऑक्सीजन की बेड्स और नए क्रिएट कर रहे हैं। तो जो बीच में कुछ दिनों के लिए बेड्स की कमी महसूस हुई थी वो बेड्स की कमी अब महसूस नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार सुबह से इस अस्थायी अस्पताल के शुरू होने की बात कह रहे हैं। एक और 500 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के साथ रामलीला ग्राउंड जो दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड है वहाँ पर बन रहा है। तो वो भी 2-3 दिन में शुरू करने की बात वो कह रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो 500 बेड का दिल्ली सरकार ने अस्थायी अस्पताल बनाया है, पहली बार दिल्ली सरकार ने इस तरह का अस्पताल दिल्ली के अंदर बनवाया है। तो ये देखिए इस अस्पताल में जो सबसे अहम चीज़ जो दिल्ली के अंदर ढूंढे नहीं मिल सकती इस समय पर वो है वेंटिलेटर। ये देखिए इस अस्पताल में 100 बेड्स पर, ये देखिए पीएम केयर्स का ये वेंटिलेटर है, यहाँ दिख रहा है, 100 बेड्स पर वेंटिलेटर होंगे। $350 इस तरह की बाईपैप मशीन होंगी और 50 बेड जो होंगे वो HFNO यानी हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन वाला जो सिस्टम होता है उस तरह से यहाँ पर काम चलेगा। तो 500 बेड्स का ये आईसीयू तैयार किया गया है और बताया गया कि 350 नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर तैनात किया जाएगा। 20 से 30 अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट होंगे, 40 सीनियर रेजिडेंट होंगे, 120 जूनियर रेजिडेंट यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। तो इस तरह के मेकशिफ्ट इंतज़ाम, ये अस्थायी अस्पताल है, इस तरह के मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो हैं वो अलग अलग राज्यों की सरकारें कर रही हैं। लेकिन दिल्ली के लिए ये अहम बात इसलिए है कि इससे पहले हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर DRDO ने इस तरह का इंतज़ाम किया था जहाँ पर आईसीयू बेड्स मेकशिफ्ट हॉस्पिटल इस तरह के हॉस्पिटल के अंदर बनाए गए थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर इस तरह का इंतज़ाम पहली बार किया है। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के मेकशिफ्ट हॉस्पिटल से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।